जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस की मैराथन नंबर 3। आज हमारी तीसरी मैराथन है जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से देखते रहना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डोमकच किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डोमकच इनमें से किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का लोक नृत्य है। डोमकच झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, भजन सपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भजन सपोरी का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध संतूर से है। भजन सपोरी एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं? इनमें से किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं? तो अर्थववेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। अर्थववेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 4, ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ, इनका निर्माण किसने करवाया था? ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठों का निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण देवपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। गेम चेंजर किस खिलाड़ी की रचना है? गेम चेंजर इनमें से किस खिलाड़ी की प्रसिद्ध रचना है? तो ये शाहिद अफरीदी की है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, अनसुम्पा झील किस राज्य में स्थित है? अनसुम्पा झील किस प्रदेश में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। अनसुम्पा झील ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की ओर लौटो
ये नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, ये नारा किस महापुरुष ने दिया था? तो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने दिया था। वेदों की ओर लौटो, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, चौहान वंश का संस्थापक इनमें से कौन है? चौहान वंश का संस्थापक इनमें से कौन है? तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। इस वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला प्रदेश कौन सा है? सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है। हरियाणा का लिंग अनुपात 879 है प्रति 1000 पर। यह सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 13, केल्विन किस राशि का मूल मात्रक है? केल्विन इनमें से किस राशि का मूल मात्रक है? तो ये ताप का मूल मात्रक है। केल्विन ताप का मूल मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 14, मैन बुकर पुरस्कार इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? मैन बुकर पुरस्कार इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इम्पोर्टेंट है। नीलगाय किस प्रदेश का राजकीय पशु है? नीलगाय किस राज्य का राजकीय पशु है? नीलगाय हरियाणा का राजकीय पशु है। ये हरियाणा का राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 16, कश्मीर में स्थित शालीमार बाग की स्थापना किसने करवाई थी? कश्मीर में स्थित शालीमार बाग की स्थापना किसने करवाई थी? तो इसकी स्थापना जहांगीर ने करवाई थी। शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 इनमें से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 इनमें से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता इसकी बात करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रथम नियंत्रक और माल्य का परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं माल्य का परीक्षक इनमें से कौन थे? तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं माल्य का परीक्षक वी नरहरि राव थे। वी नरहरि राव भारत के प्रथम नियंत्रक एवं माल्य का परीक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 19, सोयाबीन उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? सोयाबीन उत्पादन में इनमें से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्मी कल्चर का संबंध इनमें से किसके साथ है? वर्मी कल्चर का संबंध इनमें से किसके साथ है? केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह इनमें से कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह बुध ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 23, यूरोप महाद्वीप में कितने देश स्थित हैं? यूरोप महाद्वीप में कितने देश स्थित हैं? तो इस महाद्वीप में 46 देश स्थित हैं। यूरोप महाद्वीप में कुल 46 देश स्थित हैं। ध्यान से देखते रहना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। क्वेश्चन नंबर 26, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक लागू हुई थी। 1961 से 1966 तक लागू हुई थी। क्वेश्चन 27, तुलबुल परियोजना तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 28, ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा इनमें से किस देश की राजधानी है? तो ये कनाडा की राजधानी है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर ने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर ने पारित किया था? तो ये अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था 1902 को। क्वेश्चन नंबर 31, आरपीएफ स्थापना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? आरपीएफ स्थापना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो आरपीएफ स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जायद फसलें किस माह में बोई जाती है? जायद फसलें किस माह में बोई जाती है? तो ये फसलें मार्च से
अप्रैल के बीच बोई जाती है? जायद की फसल मार्च से अप्रैल के बीच बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी इम्पोर्टेंट है। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो ये 1950 को पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। जॉन मथाई ने। क्वेश्चन नंबर 34, लेप्चा जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? लेप्चा जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सिखों के अंतिम गुरु इनमें से कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु इनमें से कौन थे? तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 37, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये अमेरिका है। क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका है। क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 39, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है, अनवरत योजना जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? रोलिंग प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।